जब वो सवाल पूछूंगी तो आप जवाब दे देना, ठीक है? लोग जब इश्क करते हैं तो कविताएं लिखते हैं। लोग जब इश्क करते हैं तो कविताएं लिखते हैं। मुझे कविता लिखना नहीं आता। मैं कुछ ऐसा करती हूँ जो कविता लिखने के बराबर हो, जैसे बालों में फूल लगाना, माथे पर बिंदी लगाना, कानों को झुमके तले दबाना या फिर यूं ही मुस्कुराना, ताकि 2 सेकंड के लिए ही सही तुम्हारी नजरें मुझ पे और सिर्फ मुझ पर हो। क्या ये इश्क करने के बराबर है? बिल्कुल। अगर हाँ तो यही मेरी कविता है। सो एक छोटा सा खत है जो मैंने कभी किसी को लिखा था, तो वो खत मैं आप सबके साथ साझा करूंगी। माँ कहती है कि मर्दों में ताकत नहीं होती हम जैसा इश्क करने की। वो सब कुछ लुटाकर इश्क नहीं करते हम लड़कियों की तरह। और मेरा दिल दिमाग एक सुर में बस ये कहता कि उन्हें कुछ नहीं करना है, बस मेरे सिर के लिए अपना कंधा देना है, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। और ये कहकर इतराती हुई मैं ये प्रमाण दे देती कि हाँ, मैं ज़्यादा प्रेम करती हूँ और ज़्यादा जिम्मेदार हूँ। लेकिन तुम हमेशा इसे गलत साबित करते आए हो। पिछले दिनों जब मैं कमजोर पड़ी तो तुम मुझे अपने पास सुला तो नहीं पाए, लेकिन घंटों फोन पे रहते थे और तुम्हारी सांसों की लोरियों में मैं सो जाती थी। एक इंसान जो तुम्हारे छोटे से रिप्लाई से ये समझ जाए कि घर में माहौल थोड़ा गर्म है, उसे शब्दों के सहारे की जरूरत कम ही पड़ती है। मंजर अच्छा लगता मुझे, तुम अपने बिस्तर पे लेटे और मैं अपने, दोनों की बातें कुछ यूं चलती रहती मानो आमने सामने हो। पता है, बिस्तर में सर की तरफ एक खिड़की है मेरे, अक्सर वहाँ बयारें चलती रहती हैं और लगता है जैसे तुम अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे पर आती लटें हटा रहे हैं। मैं महसूस कर पाती हूँ तुम्हें तुम्हारी नामौजूदगी में भी। मैं माँ से कई बार कहना चाहती हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन फिर सोचती हूँ कि मैं माँ से कहूँगी तो कहूँगी क्या। मेरी माँ कहती है कि ऐसे पुरुष मिलना थोड़ा मुश्किल है, तुम्हें थोड़ी और समझदार बनना पड़ेगा और शायद तब तुम ढूंढ पाओगी ऐसे किसी इंसान को। लेकिन मैं माँ को बताना चाहती हूँ तुम्हारे बारे में कि कुछ पुरुष अलग होते हैं, उनसे लड़ना नहीं पड़ता उनके वक्त के लिए, वो खुशी खुशी इश्क लुटाते हैं। मैं माँ को तुम्हारे बारे में बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं माँ से क्या कहूँगी, इसलिए मैं खुद को तुम्हारी ही कह पाती हूँ। उसके बाद का तुम कभी तय कर पाओ तो बता देना। और एक छोटी सी नज्म है जो कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जब आप किसी के साथ होते हो और फिर आपको वो साथ छोड़ना पड़ता है 2 लोगों की भलाई के लिए। ऐसा होता है और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है एट अ पॉइंट। तो साहिर लुधियानवी जी की एक नज्म है, वो पढ़ना चाहूँगी, जिसका नाम है खूबसूरत मोड़। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से, तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से। मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं, मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की।
तुम्हारे साथ में गुजरी हुई रातों के साए हैं। ये सबसे खूबसूरत और सबसे इफेक्टिव लाइंस है, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना जो लोग भी प्यार में हैं। एक बार जो लोग प्यार में है ज़रा अपना हाथ उठाना प्लीज़, मैं देखना चाहती हूँ। बहुत खूबसूरत। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। बहुत अच्छा। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच।